दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा होल्डर्स पर। जैसा कि आप सबको पता है कि झारखंड जेईई की तरफ से आपका फ्रेश नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यहां पर आप लोगों के फॉर्म फिलअप होने 25 मई से शुरू हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम झारखंड जेईई के लिए जनरल इंजीनियरिंग का प्रैक्टिस सेट 1 करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोगों को वीडियो को पूरा देखना है और अगर इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो आपको वीडियो को लाइक करना है और इसके साथ ही इसे आपको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। और जो भी दोस्त हमारे झारखंड जेईई का फॉर्म भरने वाले हैं आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए। काफ़ी दोस्तों के कॉल और मैसेज आते हैं कि झारखंड जेईई के लिए बेहतर तरीके से कैसे तैयारी की जाए, तो इसके लिए भी अपने पास पूरा प्लान है। और इस वीडियो में हम सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर्स के कंबाइंड क्वेश्चंस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, ए प्रोसेस अप्लाइंग ऑक्साइड कोटिंग ऑन एल्युमिनियम इज नोन इज, यानी एल्युमिनियम पर ऑक्साइड कोटिंग करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए हैं। इसे ऑक्सीडाइजिंग कहते हैं, गैल्वेनाइजिंग कहते हैं, पकरिंग कहते हैं या फिर एनोडाइजिंग कहते हैं। एल्यूमिनियम पर जो ऑक्साइड की कोटिंग होती है उसे कहते हैं एनोडाइजिंग। अब बात कर लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग के बारे में। तो ऑक्सीडाइजिंग टू कंबाइन और टू मेक समथिंग कंबाइन विद ऑक्सीजन, यानी किसी वस्तु में ऑक्सीजन मिलाना या फिर कोई वस्तु को ऑक्सीजन से मिलाना ऑक्सीडाइजिंग कहलाता है। इसके साथ ही पता कर लेते हैं कि गैल्वेनाइजिंग किसे कहते हैं। तो लोहे या स्टील पर जस्ता को चढ़ाना ताकि उस पर जंग ना लगे, ये प्रोसेस आपका कहलाता है गैल्वेनाइजिंग। अगला क्वेश्चन है आपका एफएम से, द विस्कोसिटी ऑफ ए फ्लूइड वेरी विद, यानी एक तरल पदार्थ की श्यानता किसके साथ परिवर्तित होती है, टेम्परेचर के साथ, आयतन के साथ, द्रव्यमान के साथ या फिर डेंसिटी के साथ। तो आपका कोई भी तरल है उसकी श्यानता टेम्परेचर के साथ में चेंज होती है। अगर पूछ लिया जाए कि वॉल्यूम किसे कहते हैं, द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट समथिंग कंटेन्स और फिल कॉल्ड वॉल्यूम, यानी किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान का जो परिमाण होता है उसे आयतन कहते हैं। इसके साथ ही बात कर लेते हैं मास के बारे में। द मेजर ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स मास, यानी किसी वस्तु में पदार्थ की कुल मात्रा की माप को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। और लास्ट पॉइंट यहाँ पर आपका रहने वाला है डेंसिटी। ए मटेरियल डेंसिटी इज डिफाइंड एज इट मास पर यूनिट वॉल्यूम, और डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किलोग्राम मीटर क्यूब में। और जो भी दोस्त हमारे झारखंड जेईई के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं उनके लिए डिप्लोमा होल्डर्स एप्लीकेशन पर बिरसा बैच शुरू हो चुका है, जहां पर हम आपका पूरा टेक्निकल, नॉन टेक प्लस जनरल इंजीनियरिंग कंप्लीट करके चल रहे हैं। और क्लासेज वहां पर आपकी शुरू हो चुकी हैं। नीरज सर और सतीश सर आप लोगों की क्लासेज ले रहे हैं। और काफ़ी दोस्तों की क्वेरी थी क्या सर बैच अपना हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, तो हाँ बिल्कुल रहेगा। जो भी दोस्त हमारे हिंदी मीडियम वाले हैं तो उन लोगों को भी यहाँ पर किसी भी समस्या का सामना करना नहीं पड़ेगा। बाकी आप ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपको कूपन कोड चाहिए तो भी आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सोच विचार में ज़्यादा समय मत लगाना, एग्ज़ाम आप लोगों का काफ़ी जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, द मेन फंक्शन ऑफ द कटिंग फ्लेट इज टू, यानी आपका जो कर्तन द्रव्य होता है उसका मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए हैं, प्रोवाइड लुब्रिकेशन यानी स्नेहक प्रदान करना, या कूल द टूल एंड वर्क पीस, टूल और वर्क पीस को ठंडा करना, वॉश अवे द चिप्स, या इम्प्रूव सरफेस फिनिश, यानी जो सरफेस फिनिश होती है उसको इम्प्रूव करना। ऑप्शन भी यहाँ पर आपका सही रहेगा। आपका जो कटिंग फ्लेट होता है उसका मेन काम होता है टूल और वर्क पीस को ठंडा करना। और बात करें आपके लुब्रिकेशन के बारे में, तो बेसिकली लुब्रिकेशन क्या करते हैं, ये फ्रिक्शन को कंट्रोल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, द रेंज ऑफ वोल्टेज इन आर्क वेल्डिंग इज, यानी आपकी जो आर्क वेल्डिंग होती है उसमें वोल्टेज रेंज क्या होती है। 20 से लेकर 40 वोल्ट, 40 से लेकर 90 वोल्ट, 100 से लेकर 150 वोल्ट या फिर 150 से लेकर 230 वोल्ट। तो आपकी जो आर्क वेल्डिंग होती है उसमें वोल्टिंग रेंज होती है 20 से लेकर 40 वोल्ट।
और बेसिकली आपके वेल्डिंग के 4 टाइप होते हैं। पहला है आपका गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, दूसरा है आपका गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, तीसरा है आपका शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग और चौथा है आपका फ्लक्स कोर आर्क वेल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कार्बन डाइऑक्साइड वेल्डिंग इज ऑल्सो नोन एज, यानी आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड वेल्डिंग होती है उसे और किस वेल्डिंग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए हैं, मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, मेटल पैसिव गैस वेल्डिंग या फिर मेटल पैसिव आर्क वेल्डिंग। तो आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड वेल्डिंग होती है इसे जाना जाता है मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग के नाम से। और अगर हम बात करें आपकी मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग के बारे में, तो ये एक आर्क वेल्डिंग की प्रक्रिया है जो एक निरंतर ठोस तार इलेक्ट्रोड का उपयोग करती है और वेल्डिंग गन से वेल्ड पुल में फीड की जाती है। और बात करें आपके गैस वेल्डिंग के बारे में, तो गैस वेल्डिंग इज ए मेटल ज्वाइनिंग प्रोसेस इन विच फ्यूल गैस एंड ऑक्सीजन आर यूज्ड टू वेल्ड एंड कट मेटल्स, यानी यहाँ पर आपको बताया है गैस वेल्डिंग एक धातु जोड़ने की प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को जोड़ने और काटने के लिए गैसोलीन और ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, ग्राफ ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज ए, यानी आपका जो एसी करंट का ग्राफ होता है वो कैसा होता है, कोस वेव में, टेन वेव में, कर्व वेव में या फिर साइन वेव में। तो आपके एसी करंट का जो ग्राफ होता है वो होता है साइन वेव में। और बात करें एसी के बारे में, तो एसी आपकी प्रत्यावर्ती धारा है जो समय समय पर दिशा को उलट देती है और समय के साथ लगातार अपना परिमाण बदलती रहती है। और इसके साथ ही अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डीसी क्या होता है, डीसी की फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट करंट विच फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, यानी आपका जो डीसी होता है वो केवल एक दिशा में ही प्रवाहित होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका मटेरियल यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर कोर इज यूजुअली। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि ट्रांसफार्मर के कोर को बनाने के लिए सामान्यतः किस पदार्थ का यूज किया जाता है। ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए हैं, लकड़ी का, एल्यूमिनियम का, कॉपर का या फिर सिलिकॉन स्टील का। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही है, ट्रांसफॉर्मर के कोर को बनाने के लिए सामान्यतः यूज किया जाता है सिलिकॉन स्टील का। अगला क्वेश्चन है आपका डीजल पावर सिस्टम इज जनरली यूज्ड, यानी डीजल पावर सिस्टम कहाँ पर यूज किए जाते हैं, बेस लोड प्लांट में, पीक लोड प्लांट में या फिर इन दोनों में। तो डीजल पावर सिस्टम यूज किए जाते हैं बेस लोड प्लांट में। और बात करें आपके हम डीजल पावर सिस्टम के बारे में, एन इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटिंग स्टेशन इन विच द केमिकल एनर्जी ऑफ डीजल इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी एक विद्युत शक्ति उत्पादन केंद्र जिसमें डीजल की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। और बात करें हम पीक लोड प्लांट के बारे में, तो पीक लोड इज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी डेट कंज्यूमर ड्रॉ फ्रॉम द ग्रिड इन द सेट पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिविल इंजीनियरिंग से, ए फ्लोर यूजिंग 3 to 6 mm मार्बल चिप्स इज नोन एज, यानी 3 से 6 mm मार्बल चिप्स के प्रयोग से बना फ्लोर क्या कहलाता है। मार्बल फ्लोर कहलाता है, मोज़ेक फ्लोर कहलाता है, चिप फ्लोर कहलाता है या फिर टेरेजो फ्लोर कहलाता है। ये आपका कहलाता है टेरेजो फ्लोर। बात करें मार्बल फ्लोर के बारे में, तो मार्बल फ्लोर की यहाँ पर आपको इमेज दिखाई गई है। अब बात कर लेते हैं मोज़ेक फ्लोर के बारे में। द मोज़ेक फ्लोरिंग द टॉप सरफेस एक्सिबिट डिफरेंट डिज़ाइन ऑफ मार्बल पीस और ब्रोकन टाइल पीसेज, यानी आपका जो मोज़ेक फ्लोर होता है उसके टॉप पर संगमरमर के टुकड़े या जो भी टूटे हुए टाइल के टुकड़े होते हैं उससे अलग अलग डिज़ाइन के द्वारा इसे बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, द डिवाइस दे डिटेक्ट ए फॉल्ट इन ए पावर सिस्टम। पावर सिस्टम में फॉल्ट को डिटेक्ट करने के लिए किस डिवाइस का यूज किया जाता है, सर्किट ब्रेकर का, रिले का, आइसोलेटर का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पावर सिस्टम में फॉल्ट को पकड़ने के लिए यूज किया जाता है रिले का। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर्किट ब्रेक क्या होता है, ए सेफ्टी डिवाइस डेट ऑटोमेटिकली स्टॉप द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इफ देयर इज डेंजर, यानी खतरे की स्थिति में विद्युत प्रवाह को अवरुद्ध करने वाली स्वचालित सुरक्षा युक्ति सर्किट ब्रेकर कहलाती है। और बात करें आइसोलेटर के बारे में, तो एक आइसोलेटर एक उपकरण है जिसका उपयोग किसी सर्किट या उपकरण की
शक्ति के स्रोत से अलग करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका सिविल इंजीनियरिंग से, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन इज, यानी स्टोन की क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी होती है? 50 मेगापास्कल, 100 मेगापास्कल, 150 मेगापास्कल या फिर 200 मेगापास्कल। तो स्टोन की क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है 100 मेगापास्कल। क्रशिंग स्ट्रेंथ होती क्या है? पत्थर की क्रशिंग स्ट्रेंथ इसे प्रति इकाई क्षेत्र के भार के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर स्टोन ब्रेक होना शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका सिविल इंजीनियरिंग से, द मेन स्टेबलाइजिंग फोर्स फॉर ए ग्रेविटी डैम, यानी आपका जो ग्रेविटी डैम होता है उसके लिए मुख्य स्थायी कर बल कौन सा है? ऑप्शंस यहाँ पर आपको दे रखे हैं, विंड प्रेशर यानी हवा का दबाव, सेल्फ वेट ऑफ द डैम यानी डैम के खुद का भार, वाटर प्रेशर या फिर अपलिफ्ट प्रेशर। तो गुरुत्व बांध के लिए मुख्य स्थायी कर बल होता है उसका खुद का वेट। बात करें आपके विंड प्रेशर के बारे में, तो हवा द्वारा किसी स्ट्रक्चर पर लगाया जाने वाला कुल फोर्स जो है वो क्या कहलाता है? वो आपका कहलाता है विंड प्रेशर। ऐसे ही बात कर लेते हैं आपके वाटर प्रेशर के बारे में, तो पानी का दबाव एक बल है जो पानी के प्रवाह को मजबूत या कमज़ोर बनाता है। बात करें आपके अपलिफ्ट प्रेशर के बारे में, तो अपलिफ्ट प्रेशर जिसे हाइड्रोस्टैटिक अपलिफ्ट के रूप में भी जाना जाता है, यह स्ट्रक्चर पर लगाए जाने वाला एक ऊपर की ओर फोर्स है जो इसे अपने परिवेश के सापेक्ष बढ़ाने की क्षमता रखता है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, द इंसुलेटिंग मटेरियल मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर पावर केबल। पावर केबल में इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में किसे यूज किया जाता है? पीवीसी को, पेपर को, रबर को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पावर केबल में इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है पीवीसी को। पीवीसी क्या होती है? प्लास्टिक से बनी मजबूत पदार्थ जो पाइप आदि बनाने में यूज होती है, इसे कहते हैं पीवीसी। अगला क्वेश्चन है आपका डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर से, अकॉर्डिंग टू IS 800 द डेंसिटी किलोग्राम क्यूबिक मीटर ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील सेल बी टेकन एज, यानी IS 800 के अनुसार आपकी जो संरचनात्मक स्टील होती है उसका घनत्व कितना लिया जाता है? ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए हैं, 2400 किलोग्राम मीटर क्यूब, 2500 किलोग्राम मीटर क्यूब, 7850 किलोग्राम मीटर क्यूब या फिर 7500 किलोग्राम मीटर क्यूब। दिए गए ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही रहेगा। आपकी जो संरचनात्मक स्टील होती है उसका घनत्व 7850 किलोग्राम मीटर क्यूब लिया जाता है। और इसी के साथ अगर यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाता कि सीमेंट की डेंसिटी क्या होती है, तो सीमेंट की डेंसिटी होती है 1440 किलोग्राम मीटर क्यूब। और यहीं पर अगर आपसे पूछ लिया जाता कि सैंड की डेंसिटी क्या होती है, तो सैंड की डेंसिटी होती है 1520 से लेकर 1680 किलोग्राम मीटर क्यूब। लास्ट क्वेश्चन है आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी से, द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट टू बी यूज्ड इन रेनफोर्स कंक्रीट इज, यानी IS 456 2000 के अनुसार आपकी जो प्रबलित कंक्रीट होती है उसमें न्यूनतम किस ग्रेड के कंक्रीट का यूज किया जाता है? M30 का, M10 का, M20 का या फिर M40 का? ये क्वेश्चंस आपका काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो हम यहाँ पर यूज करते हैं M20 का। और यहीं पर अगर आपसे पूछ लिया जाता कि PCC में जो है मिनिमम किस ग्रेड का यूज किया जाता है, तो PCC में यूज किया जाता है M15 का। और यहाँ पर आपको ग्रेड बताई गई हैं और उनका रेशियो क्या होता है, तो यहाँ पर आप M20 का तो ज़रूर याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन आप लोगों से काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। M10 का रेशियो है 1:3:6, M15 का रेशियो है 1:2:4। आई होप इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिली होगी। और हम यहाँ पर आपको 1 नंबर का कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, जो भी आपका सिलेबस है उसी के अनुसार यहाँ पर आप लोगों की क्लासेस रहेंगी। बाकी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है, आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी है, तो आप लोग डायरेक्ट जो है हमसे बात कर सकते हैं। और जिन लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दें। और जो भी दोस्त हमारे JSSC JEE की तैयारी करने वाले हैं उन दोस्तों के भी आप ये वीडियो को शेयर कर दें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, शुक्रिया।